नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास और फेसबुक पेज पर। तो आप जहां पर भी क्लास देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। हम बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आए। इस वीडियो को पूरा देखना। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो CTET, SSC GD, UP पुलिस और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं। बातें बीच में करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं अपना पोर्शन। संविधान के किस आर्टिकल में मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी? ये क्वेश्चन मोस्ट IMP और कई बार आया है। देखो, पहले मतदान की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी, फिर इसको हटा के कितने कर दी? 18 वर्ष कर दी। लेकिन 61वां संविधान संशोधन है। आपको ये बताना है कि 61वां संविधान संशोधन हुआ कब था, उसका सन कब था, इतना याद रखना। संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल। देखो, अलग अलग समय होते हैं, शून्यकाल का टाइम अलग होता है। तो आपको संसद के दोनों सदनों के जो प्रश्नकाल चलता है ना, प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय जो भी होगा उसको बोलते हैं हम कौन सा काल? शून्यकाल। हमारे देश में तीन सेनाओं का सेनापति कौन होता है? सबको पता है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के पास 3 आपात शक्तियाँ होती हैं, 352, 356, 360। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 51 का। ये मोस्ट IMP है। आपके मौलिक कर्तव्य हैं कितने? 11। और ये हमने कहाँ से लिए हैं मौलिक कर्तव्य? रूस से लिए हैं। कई बार रूस ना लिख के आपको ऐसा USSR लिखा जाता है, क्योंकि USSR जब टूटा था तो उसमें से एक देश बन गया था, कौन? रूस। आपने सोवियत संघ नाम सुना होगा ना, वो ही। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान के आत्मा कहा है। भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? मोस्ट IMP क्वेश्चन है। एक ये आता है और एक आता है कितना खर्चा हुआ। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ये तो याद रखो। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ये तो आपको याद रहना चाहिए। लेकिन खर्चा कितना हुआ ये जरूर बताना। लाखों में खर्चा है, करोड़ों में नहीं है, लाखों ही में है खर्चा, बट बताना जरूर कितना लाख। विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा है? भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, बड़ा भी और लिखित भी है। मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? मूल कर्तव्य जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब इसको शामिल किया गया था। और 44वां तो आपको याद होगा 1978, जिसमें 3 शब्द जोड़े थे प्रस्तावना में। शून्यकाल का समय कब से कब तक का होता है? प्रश्नकाल के ठीक बाद, मतलब 12 से 1 बजे तक 1 घंटे का समय शून्यकाल होता है, शून्यकाल। संसद के 3 अंग कौन से हैं? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। ये मोस्ट IMP है। और चौथा स्तंभ बोलते हैं मीडिया को, प्रेस को हम मतलब अपना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। लेकिन जो कि अब भारत देश में बिक चुका है मीडिया, है ना। आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ सिर्फ सरकार की बातें होती हैं, अपोजिशन को नहीं सुना जाता, इसलिए इसको हम बोलते हैं गोदी मीडिया। गोदी बोलते हैं, गोदी बोलते हैं, मोदी नहीं बोलते हैं। कौन सी मीडिया? गोदी, ना कि मोदी। गोदी मतलब जिसको गोद ले लिया हो सरकार ने, क्योंकि आप सरकार की बुराई नहीं कर रहे हो। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया? अस्पृश्यता का अंत आपको पता है, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत बोलते हैं उसको, छुआछूत वर्ड ना बोलते, अस्पृश्यता, छूने या वो जोड़ दिया था। हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? 3 बार आपातकाल हमारे देश में लग गया। और ये सब जब एक बार चाइना से युद्ध हुआ था और एक बार हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तब हमारे यहाँ आपातकाल लग चुका है। पता ही होगा आपको कब कब युद्ध हुआ। एक 1962 में हमारा युद्ध हुआ था चीन से, 1965 में हो गया था हमारा पाकिस्तान से, और एक बार और 1998 में भी याद होगा, कारगिल युद्ध। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष बना था संविधान सभा का, इतना आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन भैया एक गलत प्रिंट हो गया है ना। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। मैंने बताया ना, प्रारूप को ही ड्राफ्टिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्राफ्टिंग। तो प्रारूप ना लिख के कई बार ड्राफ्ट लिखा जाता है। अच्छा, अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। और इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू एक जगह है MP में, वहीं पर।
भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये गृह मंत्री भी थे और साथ में पहले ही उप प्रधानमंत्री थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक सबसे ज़्यादा बार आई जाता क्वेश्चन 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। और सबसे मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन भैया यही है, शारदा एक्ट। इतनी ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा है शारदा एक्ट। बाल विवाह याद रख लो। शारदा एक्ट से आपको क्या याद रहना चाहिए? बाल विवाह से संबंधित है। कौन सा एक्ट भैया? शारदा एक्ट। किससे संबंधित है? बाल विवाह से। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी और किस संविधान अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समवर्ती सूची में लाया। देखो 3 टाइप की सूचियाँ होती हैं, यदि आप पढ़ोगे 3 अपनी सूचियाँ होती हैं। एक में होता है केंद्र, एक में होता है राज्य और एक में होता है समवर्ती। समवर्ती मतलब दोनों का, ठीक है। तो इसको शिक्षा को अपन ने समवर्ती सूची में डाल दिया। दोनों से मतलब राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, केंद्र भी बना सकती है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 2:3। अब 2:3 लिखा, कई जगह 3:2 भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज ना हो। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? आर्टिकल 54 के अंतर्गत क्या होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व नोटिस देना होता है? 14 दिन पहले हम राष्ट्रपति को बताएंगे कि भैया तुम्हारे ऊपर हम महाभियोग लगा रहे हैं, तो दोनों सदनों में लगता है और फिर जांच की जाती है। मतलब जैसे लोकसभा में पास हुआ तो फिर राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में उसकी जांच होगी कि क्या इस पर लगे आरोप सही है, फिर वहाँ से ये बिल पारित होता है, तब उसको हटाया जाता है। भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की? देखो संविधान हमारा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला। अब बोलो कि अंशतः कठोर अंशतः लचीला क्यों? देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपराधी को पूरे अपनी बात रखने के मौके दिए जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको फंसा दिया जाता है। जरूरी नहीं कि वो अपराध आपने किया, क्योंकि कई बार पुलिस क्या करती है, आपके ऊपर आपके विरुद्ध कुछ धाराएं फालतू में लगा देती है, उनको खुद ही नहीं पता रहता तो धाराएं लगा देती है, तो उनके तहत आपके ऊपर कार्रवाई। मैंने कई लोगों को देखा जो सिर्फ रेप जैसे केसों में फंसाए गए हैं, ना कि उन्होंने किया है, लेकिन क्या हो गया, पुलिस की थोड़ी सी गलत उसके वजह से, सही जांच ना करने की वजह से उनको फंसा दिया। तो कठोर भी है और लचीला भी। लचीला ऐसा है कि अपराध तुमने कर दिया और अपराध करने के बाद भी तुम्हें बाकायदा जमानत से लेकर हर चीज़ के मौके मिलते हैं कि आप अपना बचाव रख लो और गवाहों को धीरे धीरे आप गोल करते जाओ। तो भैया कठोर भी लचीला भी, पर जो कुछ भी है बड़ा प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित व्यापक संविधान किस देश का? भारत का सबसे व्यापक भी है और लिखित भी संविधान है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। हाँ, ये भी मोस्ट टाइम पे है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ना, प्यारा तिरंगा, इसकी डिज़ाइन किसने तैयार की थी? तो पिंगल वेंकैया जी थे, इन्होंने ही राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन तैयार की थी। और आपने सुना होगा एक रुपए का डिज़ाइन, ये रुपए का जो डिज़ाइन है ना, उसको उदय नाम याद रखना, उदय ने तैयार किया था ये रुपए का डिज़ाइन। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन 22 जुलाई 1947। देखो जुलाई को अपना लिया था 22, जब तो हमने अगस्त में क्या रहा था भैया, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो ये 22 जुलाई को हर साल हम याद रखना, हमारा कौन सा झंडा दिवस, लेकिन तिरंगा वाला याद रखना है ना, अलग अलग। सशस्त्र सेना झंडा दिवस अलग है, ये 22 जुलाई वाला हमारा तिरंगा वाला है। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब झंडा समिति के अध्यक्ष, इसमें भैया जो हमारा बनाने वाला है इसने गलत लिख दिया। झंडा समिति के अध्यक्ष देखना शायद JB कृपलानी है, इसने थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा चेक कर लें, कई बार हमारा टाइपिस्ट गलती कर देता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। किसको देगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को देंगे। वर्तमान में राज्यपाल भी राष्ट्रपति को देंगे। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है प्रजेंड, पहले 7 थी, अभी 6 है। संपत्ति के अधिकार को हटा के 300A में पहुंचा दिया गया है।
अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? राज्यों का संघ। संविधान की कुंजी किसको कहते हैं? प्रस्तावना। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हमने प्रस्तावना, तो संविधान की कुंजी इसको हम कहते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? मोस्ट टाइम भी 42वां संविधान संशोधन को हम लघु संविधान कहते हैं। लघु संविधान। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1931 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296 थे अंतःकालीन संसद में। तो दोस्तों मेरी आईडी है इंस्टाग्राम तरुण जी के क्लास, ऐसा ही लिखें, गैप दे दे के यहाँ पर तरुण जी के क्लास। ये मेरा यूट्यूब चैनल भी है और इंस्टाग्राम आईडी भी है, दोनों को जाके फॉलो कर लें। फॉलो इसलिए कर लें, यदि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर लें, और यही हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सर्च करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे बहुत सारे नाम से हैं, पर हमारे पे लगभग 49,000 सब्सक्राइबर हैं, उनको सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि उसमें फ्री क्लासेस आपको डेली मिल जाएंगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, हमें फ्री क्लासेस मिलेगी। किस देश का अलिखित संविधान है? यूके, यूनाइटेड किंगडम का अलिखित संविधान है, बिना लिखे हुए चल रहा। अब बताओ, जिस चीज़ का प्रमाण ना हो और देश चल रहा हो, तो हमारे पास तो भैया लिखित ही है। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? भारत शासन अधिनियम। देखो, आप जब अंग्रेजों द्वारा बनाया गया भारत शासन अधिनियम पढ़ोगे तो 250 जो अनुच्छेद है ना, 200 से प्लस, तो सीधे के सीधे हमने कॉपी मार दिए। बताया आपको, 250 अनुच्छेद जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सीधे हमने कॉपी पेस्ट मारे हैं भारत सरकार का अधिनियम जो अंग्रेजों ने बनाए थे, और कुछ को हमने दूसरे देशों से लिया और अपना संविधान बना दिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, 1993 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। आपने सुना होगा आर्टिकल 340, आपने 338 का 340 सुना होगा, नहीं सुना तो देख लेना आज। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया? वित्त आयोग। ये वित्त आयोग है। देखो, 280 जब आप पढ़ोगे ना तो वित्त आयोग मिलेगा, और धन विधेयक 110 में जरूर आपने देखा होगा, और 108 में आपने संयुक्त बैठक देखेंगे राष्ट्रपति। तो आप जब 280 पढ़ोगे ना तो वित्त आयोग मिलोगे। एक 117 भी मिलता है, उसको भी देखना। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जो अभी लेटेस्ट वित्त आयोग है ना, उसके अध्यक्ष बन गए अरविंद पनगड़िया, आप जरूर चेक करना उसको। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ था पहले वित्त आयोग का गठन। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं ना, उनकी इच्छा तक पद संभालेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? संविधान का हम पोर्शन इतना अच्छा करवा देंगे ना आपको कि आपसे बस हमारा वीडियो देख के यदि पेपर में चले जाएंगे ना, तो आपसे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के आंसर सही बन जाएंगे। बस शांति से पूरा वीडियो देखो, स्किप मत किया करो, और हमारे चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो कर लो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख के बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा ये प्यारा सा वीडियो।